चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी के ऊपर कल जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, इससे माननीय बहन जी ने भी उस पर ट्वीट भी किया है। ये बहुत द्वेषपूर्ण भावना के साथ में जो जातिगत मानसिकता के लोग हैं वो ये कभी नहीं चाह रहे हैं कि आप सफाई कर्मचारी हैं तो आपको भी उसी नज़र से देख रहे हैं, मैं प्रोफेसर हो गई तो मुझे भी उसी नज़र से देख रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश, यानी न्याय का जो मंदिर है उसका मुखिया जो है, अगर उसके प्रति द्वेष भावना रखते हुए कोई ये कहे कि मैं ये नहीं मानता हूँ या ये मानता हूँ और ये इस बिरादरी के हो करके इस पद पे नहीं बैठ सकते, तो ये संविधान का अपमान है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान को हम लोगों के बीच में रखा, उसमें ये सब जाति और धर्म और इस सब तरीके को भेदभाव को मिटा करके कहा कि गैर बराबरी को दूर करते हुए व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे। और आज जब व्यक्ति पहुँचा है तो जो न्यायप्रिय लोग, जो न्याय पसंद लोग नहीं है या सामंतवादी सोच आज भी रख रहे हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग आज भी हैं, ये लोग आज भी उस मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं। नहीं तो हमारे चीफ जस्टिस के साथ में इस तरीके का घटना नहीं हो पाता। दूसरी बात ये, माननीय बहन जी ने ट्वीट किया है और ये बताया है आप लोगों को कि देश में जो जातिवादी व्यवस्था के शिकार हैं, ये उसी रेफरेंस में भी कुछ थोड़ा सा है और आगे की चीज़ें। जातिवादी व्यवस्था के शिकार जो करोड़ों दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज, जो शोषित समाज है, इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान के जो मूवमेंट के कारवा को जिंदा रखने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी साहब कांशीराम के जो नेतृत्व में बनी, और उन्होंने और उसके इस पार्टी के खिलाफ भी, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भी खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों का विरोधा एकदम जो घोर जातिवादी और द्वेषपूर्ण रवैया रहता है, जो कि पूरी तरीके से सबको पता है। और आगामी 9 अक्टूबर को जो रैली प्रस्तावित है, उनके परिनिर्वाण दिवस पे जो गोष्ठी का लखनऊ में जो आयोजन किया जा रहा है, उसको कराने में मतलब परिनिर्वाण दिवस पे गोष्ठी कराने का सपा प्रमुख की घोषणा घोर छलावा और लोगों को स्पष्टता इनके मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करने वाला ज़्यादा लगता है। अब एक तरफ आप प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाओ, एक तरफ आप खुद ठेकेदारी में जो आरक्षण है उसको आप ख़त्म कराओ, और एक तरफ आपकी जाति के लोग बाकी लोगों को पीड़ित करें, और दूसरी तरफ आप साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस को मनाने की घोषणा करो। तो माननीय बहन जी ने कहा ये मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाला स्टेटमेंट को चरितार्थ कर रहा है कि आप कह कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। तो एक तरफ आप हमारी मतलब समाज को पीड़ित करो, प्रताड़ित करो, और दूसरी तरफ आप हमारे मसीहा को भी आप हाईजैक करने से, बाबा साहब को फोटो दिखा के आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ करके फेक तरीके से आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जो है खाली हमारी पार्टी बचा सकती है, इस तरीके से। तो अब साहब कांशीराम का जो आप पुण्यतिथि मनाने का कोशिश कर रहे हो, ये भी एक तरीके से छलावा है, जिससे कि आपको और हमको सावधान रहना। आगे माननीय बहन जी कह रही है कि सपा ने न केवल साहब कांशीराम के जीते जी उनकी पार्टी के साथ दगा करके मूवमेंट को कमज़ोर करने का यूपी में लगातार कोशिश की है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा 17 अप्रैल 2008 को अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत कासगंज जो जिला मुख्यालय का दर्जा दे करके कांशीराम नगर के नाम से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो बनाया गया था, उसको अपनी जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता द्वेष के चलते उस जिले का नाम बदल के वापस कासगंज कर दिया। यानी आप एक तरफ साहब कांशीराम के नाम पे बने हुए जिले का नाम बदल देते हो और दूसरी तरफ साहब कांशीराम की पुण्यतिथि बनाने का नाटक करते हो। हाँ, और इसके अलावा माननीय बहन जी कह रही है, इसके अलावा बहुजनों को शासक वर्ग बनाने के क्रम में यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने के उनके अनवरत प्रयास जैसे बेमिसाल योगदान के लिए उनके आदर सम्मान में साहब कांशीराम के नाम से और भी जो अन्य विश्वविद्यालय, कॉलेज, यहाँ तक कि आपके आजमगढ़ का भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पे था, जिसको बदल करके राजकीय प्रौद्योगिकी किया गया। तो ये साहब कांशीराम के नाम पे बने हुए विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, संस्थाएं भी बनवाए, उसमें से ज़्यादातर संस्थाओं का और कॉलेजेस और इन सब का नाम समाजवादी पार्टी की सरकार में बदल करके वापस दूसरा कर दिया। इससे इनका दलित विरोधी चरित्र और चेहरा नहीं दिखता तो और क्या दिखता है। इससे आपको और हमको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए माननीय बहन जी ने आपको हमको सड़क चट्टी चौराहे पर जवाब देने के लिए ये सारी बातें लिखी हैं, आपको जवाब देने के लिए शब्द दे रही है माननीय बहन जी। कह रहे हैं कासगंज जिले का नाम जब हमने कांशीराम नगर रखा था काहे बदल दिए, इसी आजमगढ़ में जब कांशीराम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोला तो उसका नाम काहे बदल दिए, ये आपको सड़क पे बोलना, और अब आप दिखावा कर रहे हो हमारे साहब कांशीराम का पुण्यतिथि मनाने का। आगे माननीय बहन जी कह रही है, इतना ही नहीं बल्कि उनके देहांत होने पर पूरा देश व खासकर उत्तर प्रदेश शोकाकुल था, फिर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने यूपी में एक भी दिन का राजकीय शोक जाहिर नहीं किया, ना घोषित किया।
इस प्रकार कांग्रेस पार्टी की तब केंद्र में रही सरकार ने भी उनके निधन पे एक भी दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं जाहिर किया, जबकि वो राष्ट्रीय पार्टी के जन्मदाता थे। इसके बावजूद उन पे कोई राष्ट्रीय शोक नहीं व्यक्त किया। लेकिन फिर भी समय समय पर संकीर्ण राजनीति व वोटों के स्वार्थ की खातिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा माननीय कांशीराम साहब को स्मरण करना विशुद्ध छलावा, दिखावा ये प्रयास किया जाता रहा है। इस प्रकार की गलत जातिवादी और संकीर्ण सोच वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से लोग सावधान जरूर रहें। तो बहुत सारे लोग जो बहक जाते हैं, लोगों की बातों में आके बहक जाते हैं, अपनी बहन जी के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया जाता है उस नैरेटिव में आ जाते हैं और लोगों की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। उनके लिए बहन जी का ये ट्वीट काफ़ी है कि आपको और हमको सावधान रहना और इन्हीं से जवाब मांगना है कि तुमने कासगंज जिले का क्यों नाम बदल दिया, तुमने ये तमाम जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली थी साहब के नाम पे, इसका नाम क्यों बदल दिया। यहाँ तक कि साहब कांशीराम के नाम पे शायद एक विश्वविद्यालय लखनऊ में भी खोला गया था, उसका नाम बदल करके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय किया गया। तो इस तरीके से तमाम नाम जो है बदला गया और आज उन्हीं की पार्टी साहब की जयंती मनाने का जो दिखावा कर रही है, इससे आपको हमको सबको सावधान रहना। तो ये केवल निर्देश ही नहीं है, हम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि हम लोग ये घूम घूम करके इन सारी बातों का प्रचार प्रसार किया जाए।